कुछ समय पहले की बात है। एक शहर में रोहित और रंजना नाम के पति पत्नी होते हैं। उनकी नई नई शादी हुई होती है। रोहित अपने ऑफिस से घर आता है और आते ही, अजी सुनती हो, आज मैंने अपने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ले लिया है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। अच्छा जी, कहाँ चलने का प्लान है? ऊटी के जंगलों में एडवेंचर ट्रिप करेंगे, बहुत मजा आएगा। वहां पर जंगलों के बीच में कैंप लगा कर रहेंगे। जंगल में? ना पापा ना, मैं जंगल में नहीं जा सकती। मुझे जंगलों से बहुत डर लगता है। डरती क्यों हो प्रिय? मैं हूं ना, मैं हूं तो डर किस बात की, कुछ भी नहीं होगा। रंजना को बहुत डर लगता है, लेकिन वह जाने के लिए तैयार हो जाती है। रोहित और रंजना अपनी कार से ऊटी जाते हैं। जंगल में पहुंचकर 1 हफ्ते के लिए टेंट किराए पर लेते हैं। सुनो, तुम दोनों दिन के वक्त चाहे जहां भी घूम लो, लेकिन रात के वक्त कभी बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। इस टेंट में सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। अजी सुनती हो, देखो बाहर कितनी अच्छी चांदनी रात निकली हुई है, चलो बाहर घूम के आते हैं। ना पापा ना, टेंट के मालिक ने तो हमें मना किया था। मैं हूं ना, वो तो ऐसे ही डरा रहा होगा हम लोगों को। ना पापा ना, मैं तो नहीं जाऊंगी। आप चाहे तो आप जा सकते हैं। उसके बाद रोहित घूमने निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद रोहित के सामने अचानक से चुड़ैल और भेड़िया आ जाते हैं। रोहित अपने सामने भेड़िया और चुड़ैल को देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ, नहीं तो मुझे ये भेड़िया और चुड़ैल खा जाएंगे। रोहित की आवाज सुनकर रंजना दौड़कर बाहर आती है और सामने का दृश्य देखकर घबरा जाती है। अरे ओ इंसान, तूने रात में बाहर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुम्हें इसकी सजा मैं जरूर दूंगी। जा मेरे भेड़िए, जरा इसको रात में बाहर निकलने का मजा चखा। भेड़िया जाता है और रोहित पर आक्रमण कर देता है, फिर उसका खून पीने लगता है। रोहित बार बार बचाओ बचाओ की आवाज लगाता रहता है। रंजना इधर उधर घूमती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी उसकी नजर जलती हुई मशाल पर पड़ती है और वह उसे लेकर रोहित को बचाने डरते हुए चल देती है। मशाल को देखकर चुड़ैल और भेड़िया गायब हो जाते हैं। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि टेंट से बाहर मत जाइए। तभी टेंट का मालिक मशाल लेकर आता है और कहता है कि मैंने आप लोगों को तो पहले ही कहा था कि रात में टेंट से बाहर मत निकलना। अब हम भी यहाँ नहीं रुकेंगे, सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। अगले दिन सुबह कार में दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। रोहित का घर, रात के 12 बजे। रोहित को अचानक से भेड़िए की आवाज सुनाई देने लगती है और देखते ही देखते रोहित भेड़िए में बदल जाता है। रोहित डरकर दूसरे कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। तभी चुड़ैल अचानक से आती है और अट्टहास करते हुए कहती है, अब आज से तुम मेरे गुलाम हो गए हो। रोज रात के 12 बजे से लेकर 4 बजे तक तुम भेड़िए बन के रहोगे और जो मैं कहूंगी वो तुम्हें मानना पड़ेगा। यह सुनकर रोहित गिरकर बेहोश हो जाता है। उसे होश आता है और वह चुपचाप जाकर सो जाता है। दूसरी रात को फिर जब रोहित की नींद खुलती है, रोहित अचानक से घर से बाहर जा रहा है। वह घर से बाहर आ जाता है और वह भेड़िया बन जाता है। तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। सुनो, तुम आज मेरे लिए किसी आदमी को पकड़ के लाओ, हम दोनों उसे मिलकर मार के खाएंगे।
चुड़ैल के कहने पर रोहित फुटपाथ पर से एक आदमी को पकड़ कर लाता है, फिर उसे दोनों मार के खा जाते हैं। आज तुम्हें कैसा लगा? वाह, बहुत मजा आया। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक रात को सुबह 2 बजे अचानक से रंजना की नींद खुल जाती है और वह देखती है कि रोहित घर पर नहीं है। फिर अगले दिन सुबह, कल रात आप कहाँ गए थे? अरे, वह कल रात मेरे दोस्त मोहन का फोन आ गया था कि उसकी पत्नी की तबीयत अचानक से खराब हो गया है, तो उसके घर जाना पड़ा। ठीक है जी। रंजना सोहन के घर जाती है और पूछती है, भाई साहब, अब आपकी पत्नी की तबीयत कैसी है? मेरी पत्नी को क्या हुआ? वो तो बिल्कुल ठीक है। मेरे पति तो कह रहे थे कि आपके पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए रात को उन्हें आपके बुलाने पे आपके घर आना पड़ा। कैसी बातें कर रही हैं भाभी जी? रोहित से तो मुझे मिले हुए 10 दिन हो गए। अब रंजना को अपने पति पर शक होने लगता है। रात में रंजना सोने का नाटक करती है। जैसे ही रात के 11:45 होती है, वह देखती है कि अचानक से रोहित उठकर घर से बाहर जाने लगता है और घर से बाहर निकल के कहीं जाने लगता है। तो रंजना उसके पीछे पीछे लग जाती है। और जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो रोहित भेड़िया बन जाता है। यह देखकर रंजना बहुत डर जाती है और डर कर घर पे वापस आ जाती है। अगले दिन रंजना पंडित जी के पास जाकर सारी बात बताकर उसका उपाय पूछती है। देखो बेटी, यदि तुम्हें अपने पति को बचाना है तो तुम्हें उस चुड़ैल को मारना होगा। लेकिन वो कैसे पंडित जी? देखो, चुड़ैल की सारी शक्ति उसकी चोटी में होती है। यदि तुम्हें उसकी चोटी में आग लगा दिया तो वो चुड़ैल मर जाएगी। ठीक है पंडित जी। और वह अपनी घर चली जाती है। रंजना सोने का नाटक करती है। जैसे ही रात के 11:15 बजते हैं, वह रोहित को उठकर जाते हुए देखती है। वह उसके पीछे पीछे मशाल लेकर चल पड़ती है। जैसे ही रोहित भेड़िया बनता है, तभी चुड़ैल भी आ जाती है और चुड़ैल रंजना को देख लेती है। उस औरत को तुम मेरे लिए पकड़ के लाओ, हम दोनों से मिलकर मार के खाएंगे। रोहित रंजना को पकड़ने जाता है। रोहित, होश में आओ, मैं तुम्हारी पत्नी रंजना हूँ। फिर रंजना उसे दुलारती है, जिससे रोहित पहचान जाता है कि ये तो उसी की पत्नी है। सुनो, आज हमें उस चुड़ैल को मारना पड़ेगा, तभी तुम इस श्राप से मुक्त हो पाओगे। तुम उस चुड़ैल को पीछे से पकड़ लो और मैं उसकी चोटी में आग लगा देती हूँ। रोहित चुड़ैल को जाकर पकड़ लेता है और उसके बाद रंजना उसकी चोटी में आग लगा देती है, जिससे चुड़ैल जलकर मर जाती है। चुड़ैल के मर्द से आदमी बन जाता है और वह दोनों खुशी खुशी घर चले जाते हैं।